हेलो सलाम जबरन संगे नमस्ते सत श्री अकाल। आप तो जहाँ जहाँ पे होगे सब तो खैरत में होगे। हमारा ढेर ढेर से सलाम है आपको। चाहे अफगानिस्तान का लोग है, चाहे बलूचिस्तान का है, हिंदुस्तानी है, पख्तूनख्वा का है, वजीरिस्तान है, सिंध है और कश्मीर है। सबको हमारा तरफ से ढेर ढेर से सलाम है, कबूल करना। और आज तो यहाँ का मौसम भी बहुत गड़बड़ मामला हो गया है। तो बस बैठे हैं, हम बारिश का इंतजार कर रहे हैं कब बारिश आया तो थोड़ा मद आ गया तो थोड़ा मद निकले तो हम पी ले। लेकिन मद का नेट तो बहुत ऊपर चला गया, अभी मद लेना मिलेगा नहीं। मगोम्बो उजवा मद का पोड़ा ऊपर चला गया, बहुत बड़ा था नेट, ऊपर चला गया है, साइड में ऊपर है, वहां पे पहुंच नहीं पाता। चांच मार रहा है, चांच मार रहा है, लेकिन चांच नहीं मार सकता बाबा। कालिया तेरा क्या होगा। तो अभी है ना, तो ऐसे गाना गाते फोकट में। कहा गाना गाने दो, फोकट में स्टोरी बनाने दो, हमारा क्या जाता है। कभी इसका गाना गाओ, कभी उसका गाना गाओ, कभी औरतें बिठाओ, कभी मेड बिठाओ, कभी हमारा बलोचों को बिठाओ, कभी तुम्हारा पंजाबियों को बिठाओ, कभी तुम हमारा पख्तूनों को बिठाओ, कभी कश्मीरियों को। तो ऐसे बिठा रहते ही रंग चेंज हो जाता है, पप्पू चेंज हो जाता है, वो नहीं होता बांसुरी। तो ऐसा इसको तालीम दे दिया है कि तुम आके बैठो, हम आके बैठे, हम गधा बिरयानी पीछे बनाते। कोई गल नहीं है, तू बात कर ले, मैं पीछे अभी बनाता हूँ बिरयानी, अभी खिलाता हूँ भाई, अभी खिलाता हूँ, तुम थोड़ा बात कर लो, अभी खिलाता हूँ। ये हरामियों ने काम ही ऐसा किया है, सबका दिमाग और ब्रेन वॉश किया है। वो लोग का काम ही ये ब्रेन वॉश करना और बिरयानी गधे की खिलाना, यही काम करेंगे पीछे भी, मुझे पता है ना। वो लोग का काम यही है, दूसरा कोई काम नहीं है वो लोग के पास। तो ये खुद के बच्चे को क्यों नहीं करते, दूसरे के बच्चे का ब्रेन वॉश करते। तो ये बात, ये वो लोग का बिजनेस का सब है, ये बिजनेस है, बात सारा बिजनेस का बात आ गया है और कुछ नहीं। तो ऐसा तो लारा लपा देते रहेंगे, गाना गाते रहेंगे, हम तो सुनते रहेंगे। हम तो ये यहाँ बैठे ही हैं देखने के लिए, कभी तो चाय का कप लेके बैठे, कभी बिस्किट ले आते, कभी पता नहीं समोसा ले आते, कभी पकोड़ा ले आते, कभी क्या क्या खाते, हम भी वो लोग को एंजॉय करते हैं। क्योंकि कार्टून कॉमेडी को कौन नहीं करेगा, तो हम भी कार्टून की तरह उसको देखते हैं। हमको हंसी आती है जब देखते हैं तो, क्योंकि वो लोग के पास है नहीं कुछ बड़ी बड़ी बातें। तो ये बात है। तो 2 पीस मटेरियल है, उसको यूज करो तो ये काम आएगा तुमको, और कुछ तो तुम्हारे पास बचा नहीं है, वही दिवाला हो जाएगा तो वो काम आएगा। 2 मीटर मटेरियल वो यूज करो, क्योंकि वो तो तुम्हारा सेकंड डैडी ने भी वही यूज करा था, आप भी वही करेंगे। वो तुम्हारा हैसियत इतना है। तो ये बात है, हैसियत जैसा होता है ऐसा बात करता है इंसान। तो हमारा जो लड़कियां वहां बैठी है तो बोलते हैं यहाँ ना बैठो, वहां बैठो, वहां ना बैठो, वहां बैठो। अरे तो तुमको अभी मिलता नहीं है ना, बलूचिस्तान में अभी मद नहीं मिलता, मैं की करा। तो इसके लिए अभी ये लोग जमीन पे नहीं बैठने देते, निकालते, यहाँ ना बैठो, वहां ना बैठो, वहां ना बैठो, वहां ना। ये हरामियों को ऐसे ही जलील करो। सब बलोच, पख्तून है, बलोच है, सिंधी है, कश्मीरी है, मिल के तो ये लोग को भी ऐसे ही करो, ताकि वो लोग को पता चले कि हमारी औरतों का बेइज्जती करते, वो लोग का औरतों का भी यही हाल होगा। तो ये बात है, हमारा लोग तो किसी का औरत को बेइज्जती नहीं करते, बात तो ये है, अदब बहुत करते। लेकिन वो लोग का आदमी का तो रुसवा होगा, ये बात है। तो हमारा लोगों को एक होना चाहिए, उसको छत्तरे मारो सब जगह में। बोलते तुम्हारे पंजाबी में चित्तर मारते, क्या बोलते, क्या बोलते, ये मारो उसको, वो तभी सुधरेगा। मैं तो यही भी बोलती हूँ कि पंजाबी लोग फॉरवर्ड आना चाहिए, जितने भी पंजाबी है तुम्हारे, कश्मीरी है, सिंधी है, जो जी पख्तूनख्वा का लोग है, कोई भी है हमारा, पख्तून है, बलोच है, उसको आगे आना चाहिए। डेमोस्ट्रेशन पीसफुली जा रहा है, बैठना चाहिए, क्यों ना बैठे। और वो लोग का बुजदिलों का मीडिया तो वैसे चुप हो गया, मीडिया वाला आता नहीं,
ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, सानू ये है सानू हो है। तुम्हारा मीडिया कहाँ गया भाई? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जज्बा वाली बातें। तो जज्बा का मीडिया भी तो होना चाहिए ना। ओ पंख पकड़िया उसमें बैठी हो, हिंदुस्तान में ये हो रहा है, ओ हो, हिंदुस्तान में हो रहा है। हिंदुस्तान का फिक्र करना छोड़ दो, हिंदुस्तान तो खुद जानता है क्या करना क्या नहीं करना। वो लोग को सब पता है क्या करना। हिंदुस्तान का फिक्र छोड़ दो। ओ मोदी जी आज यहाँ वहाँ गया, ओ काजी क्यों डुबला सर सजे की फिक्र, काजी क्यों डुबला शेर सजे की फिक्र, इसको सारा शेर का फिक्र है। पाकिस्तान को सारा शेर का फिक्र है। उसकी आवाम भी पागल, खुद भी पागल। तो ये मैं सबको नहीं बोलती, लेकिन फिर भी आवाम थोड़ा पागल तो है। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि कोई बात में वजन है वहाँ बात करनी चाहिए, वजन नहीं है वो बात को नहीं करनी चाहिए। बार बार तोहमतें लगाना किसी के ऊपर, हे ओ हे हा हा है ओ हा है, तो ऐसे तोहमत है, फजूल तोहमत है। ऐसे तोहमत लगाने से कुछ नहीं होगा, गाना गाने से कुछ नहीं होगा। बलोच ने ये गारत किया वो गारत किया, बलोच तो और गारत करेगा। हम तो आपको फ्रेंकली बोलते हैं, और बलोच ने भी बोल दिया है। तो मैं तो सच सच बात कहती हूँ कि बलोचों के साथ अभी बोल वो लोग का दिमाग खराब हो गया। बलोचों का अभी दिमाग है ना बहुत हो गया है। तो मेरा मकसद कहने का है, पख्तून बलोचों को वुफ हो गया है अभी, उसको संभालना नामुमकिन है। तुम्हारा बाप भी नहीं संभाल सकता अभी। वो बोलता है आने वाला है तो आएगा सब जगह में। तो मेरा मकसद है जितना जो धोती पोतिया बचा है उसको निकाल के भागो। जितना धोती बोती तुम्हारे पास अंडरवेयर बंडरवेयर है उसको लेके भागो, उसमें फायदा है। और बंदूकें फेंकते जाओ जमीन में, सरेंडर हो जाओ जल्दी। तो तुम्हारी माँ के साथ जाके दाल रोटी तो खा सकता है, कोई बात नहीं। काम न मिला तो क्या है, दूसरा काम नहीं होता, कोई मजदूरी कर लो, जमीन में कर लो काम, कोई बात नहीं। रोटी खानी है ना, एक पीस रोटी चाहिए रात को। तो ऐसा ही हालत होगा एक दिन। सरेंडर से मुंह को छुपाने से बेटर है अभी तो ऐसे कर लो और फेंकते जाओ। और बस वो लोग को बोलो कि हमने आपके साथ मैसेज देते सरेंडर। हम सरेंडर। तो बेटर ही है, आपका तो भला है उसमें। मैं तो सच कहती हूँ, मेरा तो खतरा लगता है वो लोग का साथ, क्योंकि बलूचों के साथ तो बहुत खतरे डेंजर है। तो बेटर तो ये है कि जितना बाकी बच्चा है ना, थोड़ा कुछ छोटा मोटा कुछ बच्चा है कचरा बचरा, उसको संभालो थोड़ा। तुम्हारा वहाँ पे तपीला बपीला जो भी है, थोड़ा कुछ भी है निकाल के पिछली गली से भागो। तो आने वाला है वो तो आने ही वाला है, आपको बोल दिया वो आएगा ही। एक वादा छोड़ के एक वादा, न जाने मेरे बादशाह। वो बादशाह आएगा तुम्हारा तो बुम बुम हो जाएगा, मगुम्बो कुछ हो जाएगा। निकलो उससे पहले, कालिया तेरा हाल क्या होगा, वाल क्या होगा। हम तो सच बात करते हैं, सच बात करना हमारा बलोचों का आदत है। सच सच है जो भी है, बलोचों को भी बात करना, दूसरों को भी करना। हमारा काम ये है कि सच बात के ऊपर रहना। तो हम सच बात करता है कि तुम वहां से निकलो, उसमें तुम्हारा फायदा है। अगर नहीं निकलेगा तुम्हारा नुकसान है, फिर तुम्हारा मर्जी। क्योंकि वो लोग ने ऐसी सैटेलाइट लगाई है कि बहुत कनेक्शन ज्यादा हो गया है सब जगह में। तुमको पकड़ेगा और हवा देगा बिछवाड़े से। टॉयलेट भी नहीं कर सकेगा, टॉयलेट करने के लिए महंगा पड़ेगा। तुम बैठेगा टॉयलेट करने, यूम बूम वैसे हो जाएगा, फिर क्या करेगा तुम। इसके लिए हम तो सच बात करते कि तुम भागो। ये बात है। मछली तो है ना खाया, लेकिन ना मछली उस तरफ जाता है ना इस तरफ आता है बात हो जाएगा। मैं तो सच कहती हूँ, मानना ना मानना है तुम्हारा मर्जी। हमने तुमको बता दिया कि बलूचों का दिमाग खटक गया है, पख्तूनों का खटक गया। तो अभी वो सैटेलाइट 10-10 20-20 सैटेलाइट खुद का सर के ऊपर लेके बैठे और कफन भी बांध के बैठे। तो अभी आपको मुंह होना ना होना है आपका मर्जी का बात है। आपको जो मरना है वहाँ, तो कफन तो तुमको जरूर हो, थोड़ा कुछ 20-20 कपड़ा जो भी बचा है वो डालेगा तुम्हारे ऊपर, फिर बोलेगा तुम ले जाओ गाड़ी में। तो उससे बेटर है शर्मिंदी होना। तो एक पख्तून है, एक बात होती है, एक पख्तून है एक बलूची। भाई के सामने भाई बंदूक रखेगा तो सही तो बात नहीं, लेकिन मजबूरन से रखना पड़ेगा वो लोग।
तो इसके लिए बार बार बोलते कि आप हथियार को फेंको, हथियार को फेंको, निकलो, हथियार को फेंको। लड़ाई तो ऐसी होती है ना कि खून का रिश्ता होता है ना, वो भी सामने बंदूक ऐसे करेगा तो वो ज़रूर ऐसे करेगा। तो ये बात है। तो शर्मिंदी ऐसे होने से लोग हंसेंगे, दुनिया हंसेगी कि पख्तून लड़ रहा है, बलूच लड़ रहा है। तो इससे बेटर है कि हथियार डाल के भागो जल्दी। मैं तो बोलती हूँ अंडरवेयर भी छोड़ दो, अगर तुम्हारा वहाँ सूखता है अंडरवेयर इसको भी छोड़ दो। मैं सच कहती हूँ, मैं इसमें भलाई है तुम्हारी, क्योंकि ऐसा ना हो कि रास्ते में भागना पड़ेगा, खाने का भी ना मिले, पानी भी पीने का ना मिले। वो तो छोड़ने वाला नहीं है, वो लोग ने कसम खा लिया है। कसम का मतलब क्या होता है आपको पता है? जब बलोच कसम खाता है ओ यू 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 तो पूरी करता है कसम। तो ये, और पख्तून और बलोच वो लोग कसमें खाता है ना सब मिल के, तो इसका मतलब हो जाता है। तो इसके लिए बेटर है आपके लिए कि बंदूकें आपकी है ना फेंक दो ज़मीन पे और भागो जल्दी पिछली गली से, इसमें आपका फायदा है। मैं तो सच कहती हूँ, मेरा सच बोलना मेरा तो ज़रूरी है कि सच बता दूँ, आगे तुम्हारा मर्जी है जो करना। मैं तो आपको सच कहती हूँ, सच बोलना हमारा काम है। मुझे पता है कभी बलूच भी मेरे पे गुस्सा आएगी कि मैं ऐसे बात करती हूँ, लेकिन मैं सच बात कर देती हूँ। ऐसा होगा क्योंकि वो लोग का दिमाग खटक गया है, इतना पता है। अभी दिमाग तो पता है खटकता है बलोचों का, तो हम ही जानते हैं। मैं एक बलोचानी हूँ, मैं ही जानती हूँ। पख्तूनों को भी मैं जानती हूँ, बलोचों को भी मैं जानती हूँ। जब वो लोग का ये खटक जाता है तो कोई नहीं रोक सकता। उई 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 ओ लाला ओ लाला, हमको तो पता है। सो इसके लिए फ़ायदा ये है कि जल्दी निकल जाओ तुम्हारी जान को बचा के, तो इसमें फ़ायदा है। क्योंकि ऐसा शर्मिंदी ना हो जाए कि पख्तूनों के ऊपर पख्तून बंदूक चलाए, बलोचों के ऊपर बलोच बंदूक चलाए, वो तो वही होएगा। फिर आप बोलेंगे कि सतगर्द है, फलाना है, टिकड़ा है, ये है वो है। वो लोग का दिल के अंदर जलन है, जलन बाबा। जब जलन होती है, वो जलन तो किसी को मारता है तब जलन बुझती है। तो ये है कि जब तक तो आप हमारा मिसिंग पर्सन नहीं देगा, और हमारा मिसिंग पर्सन नहीं देगा, हमारी औरतों को इज्जत नहीं देते, तो अभी और मसला लेके आप आ गए कि बलोच के सतगर्दे। और मीडिया वाला बेचारा, देखो मीडिया वालों को कैसा बोला कि तू भी एक खड़ा रह के वो आदमी ने बोला है, अच्छी तरह सुनना। ये ब्लू कपड़ा पहन के, अफगानी कपड़ा पहन के ब्लू खड़ा है, बैठा है, वो गधा नहीं है डोंगी खा के। वो बोलता है कि ये बलोच भी है ना, वो भी गेसत करते। वो मीडिया वालों को बोलता है, वो जो यूट्यूबर को बोलता है। तो आप देखो बलोचों को कितना बदनाम करते हैं ये लोग। तो बलोच क्या तुमको छोड़ेंगे? तुमको बख्शिश ही देंगे? कैसा बात करता है, कभी नहीं ऐसा होने वाला। बेटर है कि आप निकलो जल्दी, मिसिंग पर्सन दे दो, निकलो, उसका बाद समझौता जो करना है करो। मैं तो सच कहती हूँ, जान बचाना है अच्छी तरह बचा के निकलो। बाय बाय, टाटा।